मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 2 से कुछ कहानियों का। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद जी की लिखी हुई मानसरोवर भाग 2 से एक और कहानी जादू का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली में मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो? क्या यह उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन न होती तो मैं तुमसे यह सवाल भी न पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हां, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूं? यह तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूं, जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों देखा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई, बस यह जान लोगी? तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूं नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूं, यह मैं जानती हूं। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा संखिया क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन ही हूं। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजा बजा कर? मैं हत्यारिन हूं, मदमाती हूं, दीदा दिलेर हूं। तुम सर्वगुणहारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? तो कहती हूं मैंने उन्हें पत्र लिखा, फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी? हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती। हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदों पत्र लिखते देखती हूं। जब तुमने शर्म भून खाई तो जो चाहो वो करो, अख्तियार है। और तुम कब से लजवंती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह देगी। यहां इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। यह क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो। मेरी भला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो। मेरा अंगूठा रोए। उन्होंने मुझे एक रिस्ट वॉच भेंट दी है। दिखाऊं? मुबारक हो। मेरी आंखों का सनीचर न दूर होगा। मैं कहती हूं तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल रही हो साफ साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो। पहले तेरी भांवरे देख लूं। भावरों की चाट तुम ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? यह ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, और कस्में खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुझसे पूछती न थी, मगर तू आप ही आप बकती चली गई। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था, मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। यह तो वह मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या सचमुच? पक्का शिकारी है।
मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 2 से एक लघु कहानी जादू का वाचन, मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, और भी कहानी, किस्से और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।